गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम हफ्ते खिड़की पर क्रमशः 1094, 1012 यानी इतने टिकट बेचे गए हैं। तो यानी हम लिख देते हैं सीधा, पहले दिन टिकट बेचे गए। कितने बोल रहे हैं इसमें? पहले, दूसरे और तीसरे दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। तो पहले दिन बेचे गए हैं 1094, दूसरे दिन अब ये मैं ऐसे लगा रही हूँ, इसका मतलब समझ जाओ कि सेम वर्ड है। दूसरे दिन टिकट बेचे गए, कितने बेचे गए हैं? 1812। तीसरे दिन टिकट बेचे गए 2050 और चौथे दिन यानी अंतिम दिन टिकट बेचे गए 2751। क्लियर? अब बोल रहा है 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो कुल संख्या के लिए आपको पता है प्लस होता है यानी योग होता है, तो ये कर दिया प्लस। तो कुल टिकट बेचे, जोड़ दो इनको। 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 0 जोड़ा 6, 6 में 1 जोड़ा 7, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़े 15, 15 में 5 जोड़े 20, हासिल की 2, 2 में 0 जोड़ा 2, 2 में 8 जोड़ा 10, 10 में 0 जोड़ा 10, 10 में 7 जोड़े 17, हासिल की 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7760 टिकट कुल बेचे गए। क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड में बोल रहा है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुके हैं और 10,000 रन पूरे करना चाहता है। तो कितने रनों की आवश्यकता है? तो रन पूरे कितने करना चाहता है? रन पूरे करना चाहता है कितने? 10,000। और बना कितने लिए उसने? 6980 रन बना चुका है। कितने बना चुका है? 6980, 6980। अब ये बोल रहा है कितने रन और चाहिए? तो शेष आवश्यक रन, यानी घट गया, घटाओ, घटा दो। 0 में से 0 गए 0, 0 में से 8 नहीं जाता, 1 लिया, 10, 10 में से 8 गई 2, यहाँ 0 था, इसने इसे लिया 10, 10 में से 1 इसको दे दिया, यहाँ रह गया 9, 9 में से 9 गई 0, यहाँ भी वही रहा, 1 पहले लिया 10, 10 में से 1 इसको दे दिया, रह गया 9, और 9 में से 6 गई तो बचे 3, और यहाँ रह गया 0। तो हो गए 3020 रन। क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए, तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो पहले लिखिए सफल प्रत्याशी के कितने मत हैं। सफल प्रत्याशी के मत हैं 5,77,500, ठीक। और जो हारा है, निकटतम प्रतिद्वंदी के कितने मत हैं? निकटतम प्रतिद्वंदी के मत, उसके मत हैं 3,48,700। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो सफल प्रत्याशी के अधिक रन कितने रह गए? सफल प्रत्याशी के अतिरिक्त रन, अतिरिक्त मत, मतलब एक्स्ट्रा मत कितने मिले उसको, तो घटा दो। 0 में से 0, 0 में से 0, ये लिया 15, 15 में से 7 गए 8, यहाँ रह गया 6, 6 में से 8 नहीं जाता, 1 लिया उधार 16, 16 में से 8 गए 8, यहाँ रह गया 6, 6 में से 4 गई 2 और 5 में से 3 गए 2, 2,28,800 मत उसको एक्स्ट्रा मिले, वो इतने रनों से मतों से जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपए के मूल्य की पुस्तकें बेची और इसी माह में दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपए की पुस्तक बेची। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई और किस सप्ताह में कितनी अधिक बिक्री हुई, कितनी? पहले तो दो चीजें पूछ रहा है, तो पहले लिखिए पहले सप्ताह में बिक्री। क्वेश्चन नंबर 4, पहले सप्ताह में बिक्री, बिक्री कितनी हुई है? 2,85,891 रुपए की, ठीक है। दूसरे सप्ताह में बिक्री हुई है कितनी? 4,768, 4,768 रुपए की। तो कुल बिक्री कितने की हो गई, यानी जोड़, तो कुल बिक्री हो गई जोड़ यानी योग। 8 और 1 9, 9 में 6 जोड़े 15 हासिल 1, 8 में 1 जोड़ा 9, 9 में 7 जोड़े तो 16 हासिल 1, 5 और 1 6, 8 का 8 और 4 और 2 6, तो कितने हो गए? 6,86,659 रुपए की बिक्री कुल हुई, पहली चीज। तो अब इसे बोला किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, तो एक और क्वेश्चन इसमें से दो चीजें पूछ ली इसने, पहले तो कुल बिक्री पूछी, अब किस सप्ताह में अधिक, तो अपन पहले लिखें पहले सप्ताह में कितनी अधिक हुई, मतलब 2,85,891 रुपए। दूसरे सप्ताह में हुई है वही, एक सेकेंड, दूसरे सप्ताह में ज्यादा हुई है ना, तो यहाँ पहले दूसरा लिख दो, अंतर पूछा है, तो दूसरे सप्ताह में हो जाएगी 2,85,891
4,768 और पहले में कम हुई है तो पहला वाला घटाएंगे 2,85,891। तो दूसरे सप्ताह में कितनी अधिक हुई लिख देते हैं। दूसरे सप्ताह में ज्यादा हुई है इसलिए लिख दे दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री घटा दें। 8 में से 1 गई 7, 1 लिया 16, 16 में से 9 गई 7, यहाँ रह गया 6, 1 लिया 16 में से 8 गई 8, यहाँ 1 इधर दे दिया, पहले से लिया 10, 10 में से 1 इसको दे दिया था 9 रह गया, 9 में से 5 गई 4, यहाँ भी सेम तरीका होगा 9 में से 8 गई 1, यहाँ रह गया 3, 3 में से 2 गई 1, तो ये हो गया 1,14,877 रुपए की बिक्री जो है वो दूसरे सप्ताह में अधिक हुई है। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की संख्या व 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो देखिए पहले तो लिख देते हैं हम 6, 2, 7, 4 और 3। इससे बड़ी व छोटी संख्या का क्या निकालना है अपने को, अंतर निकालना है। तो सबसे पहले बड़ी बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अवरोही क्रम में चलो। बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए अवरोही में मतलब पहले 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। और 5 अंकों की है, 5 अंकों की हो गई। अब सबसे छोटी संख्या निकालो। तो सबसे छोटी संख्या बनेगी 5 अंकों की, इसका उल्टा कर दो, छोटे से बड़ा चलो, पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7। अब अंतर, अंतर का मतलब है घटाओ, घटा दो। 12 में से 7 गए तो 5 बचे, यहाँ बचा 2, 1 उधार लिया 12, 12 में से 6 गई 6, यहाँ बचा 3, 1 उधार लिया 13, 13 में से 4 गई 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गई 2, और यहाँ रह गया यहाँ लिया ही नहीं इसने, 5 में से 3 गई 2, 7 में से 2 गई 5। तो ये अंतर हो गया आपका 52,965 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 12 क्वेश्चन है, 6 आज कर लेते हैं और 6 कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 6, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेज बनाती है। ठीक है, एक दिन में पेज कितने बनते हैं, 2,825, 2,825। अब ये बोल रहा है कि जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। तो जनवरी 2006 में पहले दिन निकालें, दिन कितने हैं। जनवरी 2006 में कितने पेज बनाए तो उसमें दिन निकालने, दिन कितने होते हैं जनवरी में, आपको पता है कितने दिन होते हैं, 31 दिन। कितने होते हैं, 31 दिन। तो अब कितने पेज बनाए तो आपको पता है एक दिन का दे रखा, 31 दिन का पूछा है, तो एक दिन का बता के ज्यादा दिन का पूछता होता है गुणा। तो अब गुणा कर दो, तो ये हो गया, 1 को 5 से गुणा किया 5, 1 को 2 से गुणा किया 2,
इस 1 को 8 से गुणा किया, 1 8 8, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते तो वो की वही संख्या आती है। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो वो का वही 2। अब अगले में 3 से गुणा करना है, लेकिन यहाँ पहले लगाएंगे क्रॉस का निशान। अब 3 का पारा 5 बार बोलो, 3 पंजो 15, हासिल की 1। अब 3 का पारा 2 बार बोलो, 3 दूनी 6, 6 में ये 1 जोड़ा तो 7। 3 का पारा 8 बार बोलो, 3 8 24, हासिल है ही नहीं, 24 की 4, हासिल की 2। अब 3 का पारा 2 बार बोलो, 3 दूनी 6, 6 में ये 2 जोड़े तो 8। अब कोई संख्या नहीं है तो जोड़ दो इनको नीचे, 5 5 और 2 7, केवल इनको जोड़ेंगे, 8 और 7 15, हासिल 1, 4 और 1 5, 5 में 2 जोड़े तो 7, और ये हो गया 8। तो कितने हो गए फुल पेज? जनवरी 2006 में फुल पेज बने 87,575। तो ये हो गए आपकी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक। तो आज का होमवर्क, डू क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। ठीक, और ये होमवर्क आपको अपनी कॉपी में करके मुझे आप व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। थैंक यू।